that a set is open if and only if it is a neighborhood of each of its point, and n is a neighborhood of x if and only if x is contained in the interior of this n. So now we'll list few very simple, but they will turn out to be very useful properties of neighborhoods, which is as follows. So I'll call it a theorem. So let xt be a topological space and let nx denote the neighborhood system of x in the topological space xt. Then we'll notice that this implies that x is in n. If n and m are two neighborhoods, then so is their intersection. If n is a neighborhood and n is a subset of m, which in turn is a subset of x, then this will imply that m is also a neighborhood of x. Fourth, and this is a bit technical, that if n is a neighborhood of x, then there exists another neighborhood of x such that for every element y of m, n is a neighborhood of y. Right? Proof. तो हमारा कहना है, बोलिए सर कुछ लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन करिए. ओके सो हमारा कहना है दिस इज ऑब्वियस. हमारी बात सुनिएगा, हम लिखेंगे नहीं. क्यों ऑब्वियस है? अगर n x की नेबरहुड हुई तो नेबरहुड परिभाषा क्या है? n x की नेबरहुड तब कहलाएगी यदि x n में बिलोंग करे और एक और उपसेट मिले. तो यदि में पहला चीज क्या है? यदि x n को बिलोंग करे, तो ये नेबरहुड की परिभाषा से ये क्लियर होगा कि if n is a neighborhood then x belongs to n. So that is why this is obvious. This is obvious from the definition of neighborhood. Number 2, ये भी डेफिनेशन से ऑब्वियस है, थोड़ा कम ऑब्वियस है कि n और m अगर नेबरहुड्स हैं तो इसका अर्थ होता है कि अगर n नेबरहुड है तो एक हमको मिलेगा g ठीक के अंदर such that x belongs to g and which is contained in n. और चूंकि m भी नेबरहुड है तो एक और मिल जाएगा, उसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए h बोल देते हैं, such that x belongs to h and h is contained in m.
क्लियरली चूंकि जी और एच ओपन सेट्स हैं एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स रिमेन्स ओपन, देयरफॉर ये भी इसमें होगा। और यहां से ये भी क्लियर है कि x बिलोंग्स टू g इंटरसेक्शन h एंड दिस इज कंटेन इन n इंटरसेक्शन m। तो n इंटरसेक्शन m x को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन सेट निकल के आया जो कि x को कंटेन करने वाले एक ओपन सेट को भी कंटेन करता है। देयरफॉर n इंटरसेक्शन m भी नेबरहुड हुआ। थर्ड, इज अगेन ऑब्वियस, सिंस लिखेंगे नहीं, क्यों? अगर n x की नेबरहुड हुआ तो वी कैन गेट समथिंग लाइक दिस g, ये मिल जाएगा हमको। अगर n नेबरहुड हुआ तो एक ओपन सेट मिल जाएगा कंटेनिंग x विच इज कंटेन इन n, और n से बड़ा m है तो हम यहां पर m लिख देंगे, तो यानी कि m भी s को कंटेन करना है और m के अंदर भी एक ओपन सेट g कंटेन है, इसका मतलब m भी s की नेबरहुड हो गया। तो अगर n नेबरहुड है तो n से बड़ा हर सेट x की नेबरहुड होगा। थर्ड इज ऑब्वियस। फोर्थ में आइए कि लेट n be this thing। ठीक है, तो हमको एक m ढूंढना है जो कि x की नेबरहुड हो सेटिस्फाइंग दिस थिंग। बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पे टेक m to be the interior of this thing। हमको मालूम है कि इंटीरियर एक ओपन सेट होता है, also अगर y m में हुआ तो y है क्या? y है, सॉरी m है क्या? m दरअसल इसी का m को मैंने इसके लिया था। अगर y इसमें हुआ then as y और इंटीरियर जो है वो n से छोटा होता है। इंटीरियर क्या होता है? n के अंदर कंटेन सबसे बड़ा ओपन सेट, राइट? तो कंटेन तो ये तो हो गई। अब चूंकि n0 ओपन सेट है तो आपको एक ओपन सेट मिल गया कंटेनिंग y विच इज कंटेन इन n, therefore n is going to be in neighborhood of y। तो आपका ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो अगर कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है then the collection of all neighborhoods या neighborhood system of x will satisfy these four very straightforward properties। लेकिन इसमें एक और चीज है, राइट? ओके, तो इसका तो प्रूफ खत्म हो गया, लेकिन अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज शुरुआत होती है। मोर ओवर we have the following remarkable result। क्या है वो ये कहता है कि let x be any empty set। Suppose with
each x is associated a non-empty family nx of subsets of x such that ये सब satisfied है. This implies x belongs to n. Nm third. Fourth. Then there exists a unique topology say this on x which the neighborhood system of each x तो थ्योरम में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है उसको नोट कीजिए. यहां क्या डिफरेंस है? यहां डिफरेंस है, हमारी शुरुआत होती है किसी टॉपोलॉजिकल स्पेस से और यहां पर शुरुआत होती है किसी भी सेट से. कोई टोपोलॉजी का जिक्र नहीं है, कोई टोपोलॉजी का जिक्र नहीं है. ये बहुत बेसिक फर्क है, राइट? ये क्या कहता है कि अगर कोई टोपोलॉजी है इस पर एक्स पर तो अगर टोपोलॉजी है तो ओपन सेट्स हैं, नेबरहुड्स हैं, तो ऑलरेडी आपके पास नेबरहुड कंसेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है अगर टोपोलॉजी है. ये कहता है कि किसी भी एक्स का जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, नेबरहुड की बात करने के लिए टोपोलॉजी का होना आवश्यक है. तो अगर कोई टोपोलॉजी एक्स पर है तो किसी भी एलिमेंट स्मॉल एक्स का जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स है वो हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. यहां क्या है? कोई टोपोलॉजी नहीं है. जब टोपोलॉजी नहीं है ना कोई ओपन सेट है, और एटलीस्ट शुरुआत में तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट, अगर ओपन सेट नहीं तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट नेबरहुड्स. लेकिन यहाँ पर क्या है? बोलिए 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 सर. मतलब हम लोग इस थ्योरम को नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोल सकते हैं? नहीं, वो भाषा यहाँ पर नहीं लागू होगी, वो यहाँ पे नहीं लागू होगी, राइट? ये लागू है. लेकिन जो नेसेसरी सफिशिएंट आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं आप, बहुत गलत भी नहीं है, बहुत गलत भी नहीं है, लेकिन उसको कहने के लिए हमको इसकी शक्ल बदलनी पड़ेगी, राइट? और चूंकि आपने पूछ लिया है तो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे शक्ल बदली जाए कि जिस भाषा में आप चाहते हैं कि हम नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी बोल सके, राइट? सो जस्ट हैव लिटिल पेशेंस, थोड़ा बाद में बताएंगे, ठीक है? आई रिमेंबर इट. भूल जाए तो बता दीजिएगा कैसे नेसेसरी सफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है? ओके. तो फिर कमिंग बैक टू दिस थिंग,
तो यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर एक भी टोपोलॉजी नहीं केवल सेट है। तो अगर सेट है टोपोलॉजी नहीं है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट ओपन सेट्स, वी कैन नॉट टॉक अबाउट नेबरहुड्स, वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग। लेकिन ये सेट ऐसा है कि इसके साथ एक और प्रॉपर्टी दी हुई कि इस सेट के अंदर खूबी क्या है कि इसके हर एलिमेंट के साथ साथ एक नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट, आफ्टर ऑल नेबरहुड भी सबसेट्स ही तो होते हैं, नेबरहुड भी सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हर एस के साथ एक फैमिली ऑफ सबसेट दी हुई है, वो फैमिली ऑफ सबसेट वैसा ही बिहेव करती है जैसा कि नेबरहुड सिस्टम बिहेव करता है। ये प्रॉपर्टी देखने में शक्ल हूबहू एक ही है, राइट। हमने नोटेशन भी ले लिया है, तो इस नोटेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम कुछ और नोटेशन भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टीज देखने में इसके जैसी है इसलिए हमने उस फैमिली को डिनोट कर दिया है बाय द सेम नोटेशन स्क्रिप्ट एनएक्स, राइट। और इसलिए भी डिनोट किया है कि बाद में हम देखेंगे कि जो हम इस पर टोपोलॉजी डिफाइन कर पाते हैं, उस टोपोलॉजी में अगर किसी एक्स का हम नेबरहुड सिस्टम निकालते तो वो ये निकल के आता, तो हमको इसके बाद एक्स नोटेशन निकालना पड़ता। तो इसलिए सो अगेन आई रिपीट, कोई भी सेट दिया हो विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कि उसके हर एलिमेंट के साथ हमको एक नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स दी हो जिसके अंदर 1 2 3 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तब हम हमेशा एक टोपोलॉजी ऐसी डिफाइन कर सकते हैं कि उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में किसी भी एक्स के अगर नेबरहुड सिस्टम निकालेंगे तो वो हूबहू वही फैमिली निकल के आएगी जो फैमिली आपको दी हुई है, राइट। सो प्रूफ तो अब इसमें एक चीज, दो चीजें, हमारे पास कहीं भी प्रूफ में नेबरहुड शब्द या ओपन सेट इस्तेमाल करने के इजाजत खत्म हो जाएगी, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको करना क्या है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो जो नीड, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। हो गया, आगे बढ़े? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो अब हम पहुंच गए यहाँ पर, अब हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमको प्रूव करना है कि हमको यूनिक टोपोलॉजी, पहले टोपोलॉजी क्या होगी, तो हम टोपोलॉजी क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, प्रूफ। तो हमारा प्रूफ ये है, पुट दिस टू बी इक्वल such that G belongs to NX for every X in G। हमने क्या किया, हमने ऐसे सारे सेट्स इकट्ठे कर लिए जिनके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी X इस G में है तो हर X के लिए यहां पर एक फैमिली दी हुई है, सबसेट्स दिए। अगर कोई भी एक्स जी में है, ऐसे जी ले रहे हैं कि अगर कोई भी एक्स जी में है तो वो जी इस एक्स के साथ जो वो जी इसके अंदर बिलोंग करेगा। वी हैव टेकन दिस वन, राइट। सो नाउ we show that this is a topology on X। क्या दिखाएंगे, इसमें फाई भी है, X भी है, this is close under finite intersection of members of this thing, this is also close under arbitrary union of members of this thing। फाई क्यों है, फाई belongs to this, एक टर्म आता है वैक्यूअसली। देखिए क्या मतलब हुआ, अगर हमको दिखाना है फाई इसके अंदर है, ठीक है, तो हम लोग का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट है
वो है विद इन व्हाट इज कॉल्ड एज द व्हाट इज कॉल्ड एज द टू वैल्यूड लॉजिक, जो अरिस्टो ने दिया था, अरस्तु ने दिया था, राइट। तो अरिस्टो क्या था कि कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। या तो आज छुट्टी है या छुट्टी नहीं है, या तो आज क्लास होगा या क्लास नहीं होगा। ओनली टू पॉसिबिलिटीज, राइट, ट्रू और फॉल्स, यस या नो। तो या तो फाई इसमें बिलोंग करेगा, या तो फाई बिलोंग करेगा या फाई बिलोंग नहीं करेगा, दो ही चीज हो सकती हैं। यानी कि अगर फाई इस पे बिलोंग तो या तो फाई बिलोंग करेगा या फाई बिलोंग नहीं करेगा। तो हम दिखा देंगे कि ये संभव नहीं है कि फाई इसमें बिलोंग ना करे, राइट। देखिए, फाई अगर इसमें बिलोंग नहीं करता, अगर फाई से बिलोंग नहीं करता तो क्या होता? अगर फाई बिलोंग नहीं करता, अगर कोई सेट बिलोंग नहीं करता, तो उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए था, एक्स मान लीजिए, सेट दैट जी डज नॉट बिलोंग टू एन एक्स, ऐसा मिलना चाहिए था, राइट। तो फाई कब बिलोंग नहीं करेगा? यदि फाई के अंदर हमको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढने से मिल जाता, सेट दैट फाई डज नॉट बिलोंग टू दिस स्क्रिप्ट एन एक्स, लेकिन फाई के अंदर एलिमेंट है ही नहीं। जब फाई के अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो किसी मेंबर को, हम इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार में लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ लॉजिक। ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, राइट। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस डेफिनेशन के मुताबिक कोई सबसेट इसमें बिलोंग कब नहीं करेगा? जबकि प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ना हो। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक्स के लिए ये होना चाहिए। तो सेटिस्फाई कब नहीं होगी? कि जब कम से कम एक एक्स मिल जाए जिस पर ये चीज होल्ड ना करे। तो अगर फाई पे बिलोंग नहीं करता है, तो फाई शुड फेल टू सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। यानी कि फाई के अंदर कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट समथिंग हैपेंस, लेकिन फाई के एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा ही नहीं, तो इसको वायलेट होने की कोई गुंजाइश है नहीं। फाई के अंदर एक वैक्यूम है, फाई के अंदर एक वैक्यूम है इन द सेंस फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट। तो चूंकि कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम ये दिखा नहीं सकते हैं कि फाई कैन नॉट बिलोंग टू दिस थिंग। ये दिखाने कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक ही रास्ता था कि हम फाई के अंदर एक एलिमेंट ढूंढते और उस एलिमेंट के लिए दिखा पाते हैं कि फाई डज नॉट बिलोंग टू स्क्रिप्ट एनएक्स फॉर दैट एलिमेंट। क्योंकि फाई के अंदर वैक्यूम है, आई कैन नॉट फाइंड एलिमेंट, सो देयर इज नो वे आई कैन शो दैट फाई डज नॉट बिलोंग टू दिस थिंग। देयरफॉर टू वैलिड लॉजिक है, या तो कोई चीज सच होगी या सच नहीं होगी। तो इफ फाई आई कैन नॉट शो दैट फाई डज नॉट बिलोंग टू दिस, दैट मीन फाई मस्ट बिलोंग टू दिस थिंग। इसी को लिखते हैं वैक्यूअसली। इस तरह के आर्गुमेंट को बोलते हैं वैक्यूअसली, जहां पर कोई एलिमेंट आपको उपलब्ध ना हो। तो फाई बिलोंग्स टू दिस थिंग वैक्यूअसली। दूसरा, एक्स क्यों बिलोंग करेगा? एक्स क्यों बिलोंग करेगा? इसलिए बिलोंग करेगा कि ओके, लेट मी राइट लाइक दिस थिंग। ओके, ऐसे लीजिए। सो चूंकि हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, सो पिक सम एलिमेंट इन एक्स। हम पिक कर सकते हैं चूंकि हमारा एक्स नॉन एम्प्टी है, राइट। ये दिया हुआ है कि हर एक्स के साथ एक नॉन एम्प्टी फैमिली है। ये भी जरूरी है, कि इसके साथ एक नॉन एम्प्टी फैमिली है, राइट। सो सिंस ये दिया हुआ है दिस इज नॉन एम्प्टी, देयर एक्सिस्ट सम एन। इसके मेंबर्स क्या हैं? सबसेट्स ऑफ एक्स। ऑल्सो चूंकि ये एन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स है, ये इसके अंदर कंटेंट है। सो बाय नंबर टू क्या कहता है कि जब भी कोई इसका मेंबर होगा, तो इसको कंटेन करने वाला हर सेट इसके अंदर कंटेन होगा। तो चूंकि एक्स इसको कंटेन कर रहा है, एम की जगह आप यहां एक्स ले लीजिए। सो बाई टू एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स।
तो x एक ऐसा सेट है कि कोई भी एलिमेंट ले लें तो x बिलोंग करेगा nx को, कोई भी यहां पर x का एलिमेंट ले लें देन x has been shown to belong to nx and therefore x belongs to this thing. बात समझे? अगर हमको दिखाना है कोई सेट बिलोंग कर रहा है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि उस सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर उसका कोई एलिमेंट ले लें जैसे कि x, तो वो सेट nx को बिलोंग करे, जो कि हमने यहाँ दिखा दिया। कोई भी इसका एलिमेंट लिया, दिखा दिया कि x बिलोंग्स टू nx, देयरफॉर x satisfies this property whereby x belongs to this topology. तो ये दो शुरुआती अड़चन तो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि G1 और G2 दो मेंबर्स हैं। हमको दिखाना है कि G1 सेक्शन G2 बिलोंग करेगा, तो क्या दिखाना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट अगर हम ले लें इसका, दिखाना पड़ेगा कि G1 सेक्शन G2 बिलोंग्स टू दिस nx। ले लिया मान लीजिए। सो सिंस x बिलोंग्स टू G1 और G1 इसके अंदर है, therefore by definition of this thing G1 belongs to nx, and since x belongs to G2